काशी सुमेरु पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती बड़बड़ेश्वर महादेव परिसर में 2 दिवसीय प्रवास के तहत सोमवार को उदयपुर आए। शंकराचार्य ने कहा कि आज़ादी के बाद जो संविधान बना उनके नियमों में हमारे सनातनी ग्रंथों को किनारे कर दिया। आज सभी नेताओं का काम ईटिंग मीटिंग चीटिंग का है। भारत में सनातन के इस निंदा जिसे कानून की आवश्यकता है, न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता बताते हुए कहा कि वर्तमान में 5 करोड़ लंबित मुकदमे हैं, 1 माह में निर्णय अनिवार्य किया जाए। जगतगुरु ने कहा कि यही हालात देश की ब्यूरोक्रेसी का है। IAS IPS वाला एक सक्षम परिवार भी संवैधानिक नियमों के अनुसार महज जाति के आधार पर सदैव गरीब कब तक माना जाता रहेगा। कल पूर्णाहुति है और आचार्य गुरु शंकराचार्य जी पधारे हैं यहाँ और कल इनके सानिध्य में यह यज्ञ बगलामुखी यज्ञ का कार्यक्रम होगा और पूर्णाहुति होगी। उसके बाद भोजन प्रसादी है। कैसा रहा ये 9 दिनों का यज्ञ में? और क्योंकि ये मेवाड़ के लिए अद्भुत, उदयपुर के लिए अद्भुत और पूरे मेवाड़ के लिए अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद। इस भूमंडल में वो प्राप्त करने का ये भगवती का काल उत्पत्ति काल सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर में होता है और एक तरह से जब भगवती शिव और गणपति के संघर्ष में गणेश का शिरोच्छेदन शिव जी के द्वारा हो जाता है तो भगवती ने अपने शरीर से 10 महाविद्याओं को उत्पन्न किया। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगला, धूमावती तथा कहा कि 10 दिशाओं में प्रलय की स्थिति उत्पन्न करो और ये देवता लोग अनर्गल निरापराध मेरे बालक का शिरोच्छेदन किया है। ब्रह्मा और विष्णु ने फिर इनकी स्तुति किया। फिर बालक गणेश को जीवन दान मिलता है और भगवती फिर जब काफी देवताओं ने प्रार्थना किया तो 10 विद्याओं को अपने शरीर में उन्होंने समाहित किया। तब उस समय समाज में शांति का वातावरण निर्माण हुआ जिसका ब्रह्मांड पुराण, भृगु संहिता ऐसे 18 ग्रंथों में बगला का वर्णन निरूपण मिलता है। शाक्त प्रमोद एक ग्रंथ है, उसमें भी बगला का विशेष अर्चना जी का वर्णन आता है उपासना आराधना के माध्यम। यज्ञ कलयुग का साक्षात कल्प वृक्ष है। जो लोग कहते हैं यज्ञ से फायदा नहीं, यज्ञ का विधि पूर्वक अगर हम कार्य करते हैं, आहुतियां देते हैं, यज्ञ मंडप में देवताओं के देवियों के निमित्त जो आहुति दी जाती है स्वाहा का, धर्म मंच से आध्यात्मिक दैवी चेतना, ब्राह्मी चेतना को जगाकर नकारात्मक भाव लोगों के चित्त वृत्ति से हटाकर ईश्वर धर्म के प्रति उनके हृदय में दैवी भाव को जागरण करना, ये धर्म मंच का काम होता था। और ये 2 कामों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। व्यक्ति जीवन परिश्रम से उपार्जित धन का जो धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति और राष्ट्र की नकारात्मक व्यक्तियों के समूल उन्मूलन के निमित्त जब हम आहुतियां देते थे तो समाज में सुख, शांति, समृद्धि, एकता का वातावरण निर्माण हो। जिस तरह से तांडव मचा रही है सनातन, क्या अपना जो पुराना वैभव है वो प्राप्त कर सकेगा? क्योंकि इस समय कलयुग है, उनका प्रभाव ज्यादा है। ये कलयुग नहीं, हर युगों में तामसी वृत्तियों का प्रभाव रहा। रेता को अगर ले ले तो रावण जैसा विद्वान व्यक्ति संपूर्ण भूमंडल में अपना वर्चस्व कायम किया, लेकिन आध्यात्मिक वनवास का जीवन व्यतीत कर
यहाँ के गृहवासी, वनवासी, आदिवासी बंदर भालुओं को एकत्र कर और जगह जगह जंगल में संतों के आश्रम जो है एक तरह से खुफिया काम करता था। LIV या ATS का काम संत करते थे और राम का मार्गदर्शन कर विश्वव्यापी उग्रवाद, आतंकवाद और मानवता जैसे रावण का अंत हुआ। कृष्ण के काल कंस और कृष्ण, राम और रावण एक ही राशि है प्राय। एक सात्विक प्रवृत्तियां हैं, एक तामसी और राशि प्रवृत्तियों से है, लेकिन सत्व या सत्य की विजय सदैव हुई। कंस सत्ता नसीब था और तत्कालीन प्रसूता नवजातों का वध करा रहा, लेकिन जेल में से उत्पन्न होकर संबंधित परवाहों के निर्वाह न करते हुए मामा कंस का उन्होंने अंत किया और समाज में सुखद वातावरण का निर्माण किया। उसके बाद आता है, अगर देखा जाए तो कुछ काल पुष्पमित्र शुंग का 36 वर्ष, और उसके बाद फिर आता है यवनों का काल 1000, फिर 2000 वर्ष अंग्रेजों का आता है। लगभग 70 वर्षों से अंबेडकर का संविधान इस देश में, अंबेडकर का राज्य चल रहा है। और उस स्थिति में भी सनातन सिकुड़ा जरूर है, लेकिन सनातन का विस्तार विश्वव्यापी है। कोई ऐसा विश्व का देश नहीं है या विश्व का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जन्म लेने पर सनातन धर्म में ही लेता है और उसके बाद वो संस्कारों से ईसाई बन जाता है, संस्कारों से मुसलमान बन जाता है, यहूदी बन जाता है, पारसी बन जाता है, बहाई बनता है, संस्कारों के द्वारा। यहाँ जन्म जो है सनातन में ही है सबका। तो सनातन वैसे विस्तारित है और सनातन ही एक ऐसा विधा है या धर्म है जो एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानव। विश्व के मानव को एक नई दिशा दशा अनादिकाल से अब तक देता आया है।